Hello everyone, welcome to my channel. This is my first ever YouTube video and it's a story time video. In this video I'm going to tell you about how I got my money back from the scammer. So let's get started. As you have seen already in the thumbnail and the video title that मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे को मेरे पैसे वापस कैसे मिले स्कैमर्स से. सो एक्चुअली इसके लिए पहले स्टोरी जानना ज़रूरी है कि मैं स्कैम कैसे हुई. सो हम उससे स्टार्ट करते हैं. तो आई थिंक मुझे एक दिन टेलीग्राम मैसेज आता है फ्रॉम अ ग्रुप. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट ग्रुप. सो आई थिंक बिग बुल समथिंग करके वो ग्रुप था एंड आई डोंट नो मैं उसमें ऐड कैसे हुई बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसमें ऐड कैसे हुई थी. सो बेसिकली उसमें मैसेज आता है कि आपको कुछ अमाउंट था, अगर आप इतना दोगे तो आपको इतना अमाउंट वापस मिलेगा. एंड आई गेट फैसिनेटेड एंड आई एम लाइक चलो ट्राई करते हैं. सो मैंने सोचा सबसे सस्ता वाला जो 2000 रुपीज़ का है हम उससे करते हैं. सो आई डिड दैट. आई मैसेज दैम एंड दे सेड कि आप इस QR पे 2000 रुपीज़ सेंड कर दीजिए. सो मैंने उसमें 2000 रुपीज़ सेंड किए एंड देन व्हाट हैपेंड दैन उनका 2 मिनट बाद, आई थिंक नॉट इवन 2 मिनट, आई थिंक 1-2 मिनट बाद ही मैसेज आ गया था उनका कि जो 2000 वाला स्लॉट है वो एक्चुअल में फुल हो चुका है तो आप 5000 वाले में कर लीजिए. सो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उस टाइम पे, बट मैंने 3000 और कर दिए. बट उन्होंने मुझे दूसरा QR भेजा तो मुझे लगा यार ये थोड़ा सा फिशी है. लाइक आपने मुझे पहला वाला ही QR क्यों नहीं भेजा, राइट. सो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं. फिर मैंने सोचा चलो ठीक है छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है. बट मतलब मेरे को ये था कि 2000 तक आई कैन बेयर. अगर वो लॉस भी हो गया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, दुख नहीं होगा. ठीक है, मैं अपना जो मेरा स्किन केयर है या मेरा बाकी का सामान है मैं नहीं लूँगी इस महीने. बट 5000 वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट. एंड फिर मुझे लगा चलो दे देते हैं. बट उसके 2 मिनट बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा एंड उससे वो स्क्रीनशॉट साफ साफ पता चल रहा था एडिटेड है. ये कोई ट्रेडिंग कंपनी का नहीं है स्क्रीनशॉट, ये कोई इन्होंने पैसा नहीं डाला है ट्रेडिंग कंपनी में. बिकॉज इतना तो समझ आ जाता है ऑफकोर्स कि ये सही है कि गलत है. सो मुझे वो समझ आ गया था कि नहीं ये तो कुछ स्कैम वगैरह ही है. तो मैंने क्या किया, मैं समझ गई थी कि ये स्कैम है. सो द फर्स्ट थिंग विच आई डिड आफ्टर दैट वॉज कि मैंने साइबर क्राइम पे ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट डाल दी थी ट्रांजेक्शन के साथ. बट स्टिल मेरे को ये आई कॉल्ड 1930 विच इज़ एन साइबर क्राइम नंबर. मैंने उनको फ़ोन किया. एक्चुअली नहीं, मैंने 1930 पे फ़ोन करने से पहले एक और काम किया विच वॉज कॉलिंग टू माई बैंक एंड फ्रीज एवरीथिंग. लाइक जो आपका ऑनलाइन पेमेंट का मोड होता है, आपका डेबिट कार्ड होता है, आपको सब फ्रीज़ करवा लेना है. आप कॉल कीजिए, वो आपका सब कुछ फ्रीज़ करके दे देंगे. वो आपको बता देंगे कि क्या क्या फ्रीज़ करना है और आप वो सारी चीज़ें फ्रीज़ करवा लीजिए बैंक अकाउंट अपना. एंड क्योंकि ताकि आपका कोई ट्रांजेक्शन जाए ना, वैसे UPI से एकदम चला जाता है ट्रांजेक्शन. बट अगर आप मतलब फिर भी मतलब इट हेल्प्स कि वो सामने वाले अकाउंट को फ्रीज़ करने में हेल्प कर देता है. फिर उसके बाद मैंने 1930 पे कॉल किया और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बोली कि आप ये बता दीजिए ताकि हम आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकें. एंड मैंने उनको बता दिया था कि मेरी ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, कि मैंने ऑलरेडी साइबर. तो उन्होंने मुझे बोला अच्छी बात है बट हम आपकी एक बार ऑफलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर देते हैं. देन उन्होंने ऑफलाइन कंप्लेंट रजिस्टर की एंड उस दिन ये सब कुछ हुआ. आई थिंक उसके एक हफ़्ते बाद मुझे मैसेज आता है. आई थिंक एक हफ़्ता ही समथिंग था और 10-12 डेज़ कि आपने जिस अकाउंट की कंप्लेन की थी वो अकाउंट फ्रीज़ हो चुकी है. मतलब वो सारे अकाउंट, दोनों अकाउंट जिनमें मैंने ट्रांजेक्शन की थी वो फ्रीज़ हो चुके थे. एंड देन आई रियलाइज़ कि चलो ठीक है फ्रीज़ हो गया बट व्हाट नेक्स्ट. आई कॉल्ड माई बैंक. देन उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअल में ना हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप पुलिस वालों से बात कर लो. देन मुझे सामने से पुलिस वालों का फ़ोन आया कि क्या करना है, कि आपने कंप्लेन की थी, व्हाट वी हैव टू डू, आप बता दो हमें. तो मैंने उनको बोला कुछ नहीं करना, आप छोड़ दीजिए, मैं FIR करवा लूँगी या कुछ करवा लूँगी, अभी आप छोड़ दीजिए, वो मैं देख लूँगी अपना. सो वहाँ पे बात ख़त्म हो गई. एंड द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट कॉल फ्रॉम द स्कैमर इटसेल्फ. बट अगैन वो स्कैमर अगर खुद सामने से फ़ोन करता तो उसको पता था दैट कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक द वन थिंग दैट हैपेंड गुड
इन माई केस वॉज कि उनके पैसे बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गए थे। लाइक मेरा कुछ 5000 का स्कैम था और उनके कुछ 80,000 समथिंग अमाउंट फ्रीज़ हो चुका था। तो अब खुद सोचो ना, वो 5000 के लिए वो बाकी के 75,000 रुपीज़ होल्ड पे क्यों डालेंगे? वो भी सारा स्कैम का ही पैसा है, बट दे नीड मनी, राइट? उनको ऑपरेट करने के लिए, सैलरी देने के लिए दे नीड मनी। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपन। तो उनका मेरे पे कॉल आया मेरे पास कि हमारे आपने हमारे लिए कंप्लेन की है साइबर क्राइम पे, तो प्लीज़ आप ये कंप्लेन वापस ले लीजिए, हम आपको आपके पैसे दे देते हैं। बट अब द कैच वॉज कि जो 2000 रुपये वाला अकाउंट था उनका फ़ोन आया। ओके, सो आई एम नॉट गिविंग यू, लाइक आई एम नॉट टेकिंग एनी कंप्लेन बैक, आपको मेरे पैसे देने तो दो, उसके बाद देखेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं 3000 हम आपको दे देते हैं, आप हमारी कंप्लेन वापस ले लो। उन्होंने कहा आप पुलिस स्टेशन जाओ और NOC वगैरह साइन करके दे दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरी बहन ने अपनी किसी फ्रेंड से बात की, सो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं आप प्लीज़ मत करो। देन हम लोग साथ गए पुलिस स्टेशन। एंड इन पुलिस स्टेशन व्हाट हैपेंड, द पीपल हु वर सिटिंग देयर, लाइक द पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने बोला कि पैसे वापस लो पूरे। उन्होंने मुझे 3000 रुपीज़ वापस किए, मतलब दे सेंड मी बैक। और उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि आप सीधा कैश निकाल लो, कैश मत रखना इस अकाउंट में। तो मैंने कैश निकाल लिया था। एंड देन उन्होंने एक और चीज़ बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है NOC साइन करने की until and unless you get your 5000 रुपीज़ बैक। आई वाज लाइक ओके। एंड देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने कुछ साइन नहीं करवाया, हम वापस आ गए। एंड देन उनका फ़ोन आता है, देन दे सेज कि आपने हमारे पैसे वापस, मतलब आपने हम पैसे वापस भी ले लिए, एंड देन आपने NOC भी साइन नहीं की। सो हमने उनको डायरेक्टली बोला कि पुलिस वालों ने साफ साफ मना किया है कि अंडर एंड अनलेस आप हमें हमारे 5000 रुपीज़ पूरे अमाउंट नहीं देते, हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको 2000 दे देते हैं। और तो फिर हमारी कुछ बात हुई, तो हमने फिर मना कर दिया कि नहीं, हमको 5000 पूरे चाहिए, हमें एक ही ट्रांजेक्शन में, या जैसे हमारी ट्रांजेक्शन गई थी 2 to 1 करके, हमें उसी ट्रांजेक्शन उसी मेथड में हमें हमारे 5000 वापस चाहिए। सो कुछ बैक एंड फोर्थ हुई, तो उनका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अटका हुआ था, तो वो मान गए और उन्होंने मुझे फिर 5000 रुपीज़ वापस किए। एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई मनी बैक ऑल्सो, कि मुझे वो पैसे मिल गए। अब द कैच वॉज कि मेरे को सिर्फ वो 2000 वाला स्कैमर है उसी का फ़ोन आया, जो 3000 वाला अकाउंट था उसका फ़ोन नहीं आया, बिकॉज आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं था। तो इसलिए उन्होंने लेट गो कर दिया कि चलो जितना अमाउंट है रहने दो। तो फर्स्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, पहले तो आप मत कीजिए, इस स्कैम में मत पड़िए। बट अगर आप पड़ भी गए हैं या आपने कर दिया, पैसा डाल दिया, सो द सेकेंड थिंग इज़ दैट आप प्लीज़ कंप्लेन कीजिए। और अगर आपने कंप्लेन कर भी दिया, आपका अकाउंट फ्रीज़ भी हो गया है, तो अगर उस अकाउंट में आपके स्कैम्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट फ्रीज्ड है, तो आपको स्कैमर का फ़ोन आएगा, 110% आएगा। एंड आप उनसे एक्स्ट्रा मनी भी ले सकते हैं। बट अगर आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आपके लोग थोड़ा हेल्पफुल है, बिकॉज़ वो आपके बोलने से कुछ नहीं करेंगे। वो जो स्कैमर्स भी हैं वो भी थोड़ा डरते हैं, बिकॉज़ मैंने जो अपनी फ्रेंड से बात कराई थी, उसने एज एन एडवोकेट उससे बात की थी स्कैमर्स से। तो उनको लगा कि हाँ, ये थोड़े से इलिटरेट बच्चे हैं, इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दे वर ऑल्सो क्वाइट हेजिटेट कि अगर हम इनको पैसे वापस नहीं देंगे तो ये, क्योंकि उनका फ़ोन वोन भी आया था, हमारे पास नंबर था, फ़ोटोज़ थी, सब कुछ था। सो आई थिंक उनको भी लगा कि हमें दे देना चाहिए। एंड वी वर वेरी क्लियर कि अगर हमें पैसा मिल जाएगा तो हम कंप्लेन ले लेंगे। तो इसलिए उन्होंने हमें शायद पैसे दे भी दिए। बट आई थिंक अगर आपका अमाउंट होल्ड हुआ है, या अगर आपको स्कैमर से फ़ोन नहीं आ रहा है, तो देयर इज़ 0% चांस कि आपको आपका पैसा मिलेगा, लाइक 0%। क्योंकि गवर्नमेंट या पुलिस वाले एज सच हेल्प नहीं कर पाते। बिकॉज जो 3000 वाला अमाउंट है उसके लिए भी मुझे 2 से 3 बार पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। एंड एवरी टाइम द पुलिस मैन वॉज लाइक आप प्लीज़ कंप्लेन वापस ले लीजिए, बिकॉज हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते इन्हें, हमारे पास कोई व्हाट डू वी से, लाइक हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना हमारे पास फोर्सेस है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम पे कुछ भी नहीं है। एंड दे आर वे अहेड ऑफ अस। सो आई थिंक द पॉइंट इज़ बेसिकली कि आप मत पढ़िए इन सब चीज़ों में। अगर आप पढ़ भी गए फर्स्ट, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका पैसा चला गया होगा। सो आई थिंक बी पेशेंट। अगर ज़्यादा अमाउंट होल्ड हो गया है, सो श्योरली वो आपको फ़ोन करेंगे एंड आप अपना पैसा लीजिए। एंड मैं तो कहूँगी जो आपका हरेसमेंट का पैसा, आप वो भी लीजिए, क्योंकि वो भी पैसा उन्होंने किसी न किसी से लिया ही है।
एंड थर्ड थिंग, अगर आपका पैसा होल्ड भी हुआ है एंड आपके स्कैम पैसे से कम पैसा होल्ड हुआ है, सो देयर इज़ नो चांसेस दैट यू विल गेट योर मनी. इट इज़ सैड बट इट्स द रियलिटी, बिकॉज नहीं आता पैसा. बिकॉज मुझे पुलिस वालों ने खुद बोला था कि नहीं आता है, आपका पता नहीं कैसे आ गया. द मोमेंट आई सेड दैट आई गॉट माई मनी बैक, द होल पुलिस स्टेशन वॉज सो शॉक दैट आई गॉट माई मनी. जब मुझे 3000 रुपीज़ वाले स्कैमर के लिए भी फ़ोन आया था पुलिस का कि प्लीज़ आप कंप्लेन वापस ले लीजिए इस स्कैम की, तो तब भी आई सेड कि मेरे को वैसे मेरा पैसा मिल गया है, बट अगैन आप कंप्लेन रहने दीजिए. मुझे पता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बट उनका काम अटक सकता है इस चीज़ से कि उनका अकाउंट फ्रीज है. सो आई थिंक वो चीज़ उनको लगी होगी. सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई गेट माई मनी बैक. एंड अगर आपको भी आपका पैसा चाहिए तो यही हो सकता है कि को आप वेट कीजिए स्कैमर का फ़ोन आने का, या आप मतलब नहीं कीजिए अगर आप करने की सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पे. ये टेलीग्राम पे सब कुछ स्कैम है. कोई भी अगर आपको बोल रहा है वो आपको डबल करके देगा मनी. 99.999% ऑफ द टाइम इट्स एंड स्कैम. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. बट अगर आपका पैसा चला गया है तो मैं कुछ ज़्यादा कह तो नहीं सकती, बट आई कैन जस्ट से दैट प्लीज़ बी पेशेंट. आपका पैसा आ जाएगा. अगर वो कहीं चोरी का नहीं है, किसी गलत काम का नहीं है, बट अगर है तो मुश्किल है. बट मैंने देखा है कि बहुत से सही ईमानदार या लालची लोगों के साथ ही ये स्कैम होता है. बिकॉज उनमें से एक मैं भी थी जिसको लगा था चलो पैसे आ जाएंगे, आई विल डू समथिंग एल्स. बट ठीक है, आई वॉज़ लकी इनफ कि मुझे पैसा मिला. बट आई थिंक आई वुड जस्ट से लाइक आप भी लकी इनफ हो कि आपको भी पैसा मिल जाए. बट अगर अकाउंट में पैसा फ्रीज हुआ है तो द स्कैमर विल श्योरली लाइक कॉन्टैक्ट यू फॉर दैट कि आप प्लीज़ कंप्लेंट वापस ले लीजिए. तो आप वहाँ बात कर सकते हैं. अगर आपने मल्टीपल ट्रांजैक्शन की है, आपका अमाउंट जितना होल्ड हुआ है वो उससे ज़्यादा होल्ड हुआ है मल्टीपल ट्रांजैक्शन के भी, सो देन ऑल्सो यू कैन से देम कि मुझे मेरा पूरा अमाउंट चाहिए, मैं तभी फ्रीज अनहोल्ड करेंगे हम लोग अकाउंट. दिस इज़ वन थिंग यू कैन डू. बाकी आई थिंक इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए कि कंप्लेंट कैसे की आपने, या हाउ डू वी हैव टू कॉन्टैक्ट द पुलिस ऑफिसर, या हम स्कैमर से कैसे क्या बात कर सकते हैं. बिकॉज़ मैंने आपको जैसे कि बताया कि उन्होंने पैसा भी इसलिए दिया बिकॉज़ उनको ऐसा लगा कि हाँ हम लिटरेट है, हम लोग लॉयर्स हैं. बिकॉज़ मैंने अपनी जिस फ्रेंड से बात कराई थी वो एक उसने एज एन एडवोकेट ही बात की थी उनसे. तो अगर आपको वो सब जानना है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. आई विल टेल यू हाउ दैट हैपन्स. और अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या बात हुई थी हमारी स्कैमर्स से, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस स्कैम में ना फंसे. एंड क्योंकि अभी भी ये स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, बहुत लोगों के पैसे जा रहे हैं. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. और अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होगी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अनदर स्टोरी टाइम. बाय.